मसीह की जय। प्यारे दोस्तों, सबको फिर स्वागत करता हूँ आज इस माध्यम के द्वारा। और आज इंटीमेसी के बारे में हम फिर से सीखेंगे। पिछले हफ्ता हमने सीखा था और जो आपने फेसबुक पेज पे देखा भी होगा कि इंटीमेसी क्या है, यानी आत्मीयता परमेश्वर से एक ऐसा रिश्ता है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे मिलता है, हमसे बातें करता है और हमसे जो उसका इच्छा है वो कैसे पूरा कर सकता है उसका रास्ता बताता है। यानी कि जब उससे हम रिश्ता रखते हैं तो एक विश्वास का रिश्ता होता है प्यारे दोस्तों, और एक ट्रस्ट होता है। और इस ट्रस्ट को हम कैसे मेंटेन करें, कैसे हम ये आत्मीयता बढ़ाए परमेश्वर से, तो आज हम उसके दूसरे भाग या इंटीमेसी के दूसरे भाग या इंटीमेसी 2 को देखेंगे, जहाँ पर हम एक ऐसे चीज़ पे गौर करेंगे कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही है जिसके द्वारा यह रिश्ता बन सकता है। इसमें आत्मीयता के जब बात होता है तो आत्मा जुड़ता है, तो आत्मा से जब आत्मा जुड़ा होता है तब ये आत्मीयता है प्यारे दोस्तों। और ये दुनिया की तरह इंटीमेसी नहीं है, ये दुनिया की इंटीमेसी नहीं है जो जैसे मैंने कहा कि जिसके पीछे एक कारण होता है, एक वजह होता है कि ऐसा होगा तब होगा, कंडीशनल होता है। हमने सीखा ना अगापे लाभ जो है, जो ऐसा प्रेम के बारे में हमने सीखा कि वो वैसा प्रेम है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। और आज हम उसी बात को समझने की फिर कोशिश करेंगे, व्हाट इज़ इंटीमेसी। सो इंटीमेसी जॉन 4:24 से आज हम देखेंगे। बाइबल स्टडी है, मैं चाहूँगा कि आपके पास एक बाइबल रहे और धर्मशास्त्र को आप खोलें और उससे नोट करें। अगर हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं तो हम आप नोट कर सकते हैं। पर आज हम स्टार्ट करेंगे डिज़ायरिंग द होली स्पिरिट। परमेश्वर से आत्मीयता बनाए रखने के लिए पवित्र आत्मा में रहना ज़रूरी है प्यारे दोस्तों, और ये मसीह लोग के लिए एक बहुत अहम बात है। हम सब ऐसे जहाँ पवित्र आत्मा से नहीं उसमें नहीं लीन रहते हैं तो हम दुनिया के अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। पर जब पवित्र आत्मा को मौका देते हैं तो आपने देखा बहुत से बड़े बड़े हस्ती से, कितने इवेंजलिस्ट है, कितने पास्टर से, और कितने मिरेकल जो होता है उन लोगों के द्वारा। ये कैसे होता है आप सोचते हो गए, ये होता है पवित्र आत्मा की शामत के द्वारा। तो आज हम वहीं से देखेंगे प्यारे दोस्तों, जॉन 4:24। अगर आपके पास धर्मशास्त्र है तो हम खोल दें जॉन 4:24 को और वहाँ से हम देखेंगे। कहता है कि गॉड इज स्पिरिट एंड दोज हू वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। इस बात पे हमने बहुत से बार इसके बारे में सोचा है प्यारे दोस्तों कि परमेश्वर आत्मा है, उसको हम किसी चीज़ में नहीं कैद कर सकते हैं, उसको हम किसी तरह से कोई रूप में नहीं कैद कर सकते हैं। वो आत्मा है, उसको समझने के लिए उसने हमें भी आत्मा दिया है कि तुम पवित्र आत्मा को धारण जब करोगे तभी ही मुझे समझ पाओगे, मेरे ऐश्वर्य कर्म को समझ पाओगे, मेरी उद्धार का जो कुर्बानी था उसको समझ पाओगे, मेरे तेरे लिए जो योजना है उसको समझ पाओगे। तो जब तक हम आत्मा को नहीं मौका देंगे, जब तक हम आत्मा और सच्चाई को नहीं मौका देंगे कि हमारे अंदर प्रवेश करे और हमारे मनों से बातें करे और हमारे दिलों से, हमारे ख्यालातों में रहे, तब तक हम परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे प्यारे दोस्तों, हम उसको नहीं ढूंढ पाएंगे। ये बात ये चीज़ हम समझ लें। और आगे कहता है कि जो मसीह लोग हैं उन लोगों को एक बात और जानना और समझना ज़रूरी है प्यारे दोस्तों, और वो क्या है? वो कहता है क्रिश्चियंस टू बी थर्स्टी एंड हंग्री फॉर गॉड्स प्रेजेंस एंड पावर। टू बी थर्स्टी एंड हंग्री फॉर गॉड्स प्रेजेंस एंड पावर। जब हमें भूख लगता है तो हम क्या करते हैं? हम खाना ढूंढते हैं ना, मतलब खाना ढूंढते हैं तो उसको हम खाते हैं, या प्यास लगता है तो पानी पीते हैं, और जब तक नहीं मिलता है हम बेचैन हो जाते हैं, हम खोजते रहते हैं, हम ढूंढते रहते हैं उसको ना। इसी तरह से यहाँ पर परमेश्वर के जो खोजी लोग होते हैं, जो परमेश्वर के भक्त होते हैं, उसी तरह से खोजते हैं। हमें मिलता है साम्स 32 वर्स 1 और 2 में। तो धर्मशास्त्र में हम देखें साम्स 32 को। अगर आपको मिल गया है साम्स 32 वर्स 1 और 2 को हम देखें प्यारे दोस्तों, क्या कहता है वो? एज अ हार्ट एज अ डियर, कोई बच्चन में कहता होगा ना, एज अ डियर पेंटर्स, कोई एज अ हार्ट पेंटर, यानी फॉर वाटर, सो माई सोल पेंटर्स फॉर। तो आपको मिल गया ना साम्स 42 वर्स 1 से 3। माफ़ करना, मैंने शायद साम्स 32 कहा होगा। साम्स 42 वर्स 1 to 3 में क्या 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 लिखा है, आप पढ़े उसे ना। हम गीत गाते हैं, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को ना। तो प्यारे दोस्तों, आज अपने आप में ये सवाल को करें कि प्यासा हिरन कौन है? प्यासा हिरन आज कौन है? प्यासा हिरन कैसा प्यास है इस हिरन के पास, कैसे ढूंढ रहा है तुझे? क्या हम हैं? ये सवाल अपने आप से करें। क्या हम परमेश्वर तुझे ढूंढ रहे हैं प्यासा हिरन की तरह?
क्या हमारे में इतना प्यास है कि हम आपको ढूंढ सके परमेश्वर? क्या आपकी आत्मा पे हम विश्वास करते हैं? क्या आपकी आत्मा को मौका देते हैं कि वो हमें इस रास्ता पे चला सके ताकि हम आपको ढूंढ सके परमेश्वर? तो प्यारे दोस्तों, रिश्ता संबंध करने के लिए एक जन का एक तरफा नहीं होता है ना। परमेश्वर ने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, हमारा फ़र्ज़ है कि उसको पूरा करें। हम उसको ढूंढे एक प्यासा हिरन की तरह, क्योंकि जब प्यासा हिरन की तरह ढूंढते हैं तो हमको फिर मिलता है Psalms 107 वर्स 9 में, वो सेटिस्फाई करता है हमें। सो वी मस्ट बी थर्स्टी एंड हंगरिंग फॉर हिम, knowing that only he satisfies the longing soul and fills the hungry soul with goodness। जो अच्छाई है वही से मिलेगा प्यारे दोस्तों, और कहीं हम नहीं ढूंढ, और कोई चीज़ में हमें नहीं मिलेगा, कहीं हम ढूंढ ही नहीं सकते वो शांति को। नो हम कहते कि हमें अंदर से शांति नहीं है, अंतमन हमारा शांति नहीं है, यानी कि हमारा सोल इज़ नॉट रेस्टिंग। तो कौन देगा? हमें इस बात पे विश्वास करना चाहिए और फिर कोशिश करना चाहिए समझने की कि वही दे। Psalm 107 वर्स 9 को आप लिख ले या पढ़ेंगे, उसके बाद में आप पढ़ना कि वहाँ कहता है He is the one that fills the hungry soul with goodness। अच्छाई से वही भरता है। तो आज worshiping in the spirit of getting intimate with God, there are 7 things that we need to understand and do. The first one is believe that the Holy Spirit himself desires fellowship with you। इस बात को सबसे प्रमुख मान के समझना चाहिए कि हर एक मसीह को यह बात जानना चाहिए कि पवित्र आत्मा का यह डिज़ायर है, पवित्र आत्मा का यह चाहत है, पवित्र आत्मा का यह अभिलाषा है कि वह तुमसे संबंध बनाए। He desires to fellowship with you। और हम देखेंगे ये हमें मिलता है जॉन 14, 16 और 17 में भी। जॉन 14, 16 और 17 को, जॉन 14, 16 और 17 में कहता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही शैल गिव यू अनदर कंफर्टर दैट ही मे अबाइड विद यू फॉरएवर, इवन द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, whom the world cannot receive। The world cannot receive because it sees him not, neither knoweth him। Those who don't see him and don't know about him will never be able to receive him। But you as a Christian, you as a believer of Christ, you should know that this is what Jesus prayed for। प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रार्थना किया कि पवित्र आत्मा आएगा और वो तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि वो सच्चाई का आत्मा है और दुनिया उसको नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो देख नहीं सकते उसको, उनको समझ में ही नहीं आएगा। The world cannot receive because it doesn't see him। But what it says, neither knoweth him, but you know him। You know him, I know him। If you and I don't know him, we don't know God। This is important for you to know। ये हमें जानना ज़रूरी है। You note this down, that I must know that the Holy Spirit desires to fellowship with me and shall be in you। It shall be in you। God loved you so much that he gave his son। He then sent the Holy Spirit to dwell in you। कैसा ये बात है? That's the first thing we should know, that the Holy Spirit desires to fellowship with us। Next thing, accept that only God the Father, the Son and the Holy Spirit can satisfy your hunger and thirst। इस बात को मान ले, आज जान ले, अंगीकार कर ले, स्वीकार कर ले कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ही तुम्हारे हर कष्ट के, हर प्यास के, हर भूख के, हर व्याकुलपन का जवाब यहीं मिल सकता है। सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू हैव इंटीमेसी, एज आई टोल्ड यू, हमें ट्रस्ट करना ज़रूरी है। जैसे पति पत्नी का ट्रस्ट होता है, वो विश्वास कर ले कि इसी के द्वारा, इसी में हमें सब कुछ मिल सकता है, प्रेम मिल सकता है, दया मिल सकता है, हमारे अभिलाषाएँ मिल सकता है, हमारा प्यास बुझ सकता है, हमारा भूख मिल सकता है, किसी में हो सकता है जो एक संबंध, एक रिश्ता होता है। तो यहाँ पर परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा वही रिश्ता तुमसे कायम और हमसे कायम करना चाहता है। द आत्मीयता का यह जो रिश्ता है, द इंटीमेसी ऑफ गॉड, दैट कैन ओनली हैपन एंड वी शुड नो दैट नोवेयर एल्स, कहीं और नहीं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के ही द्वारा मिल सकता है। तीसरा चीज़ को हम देखेंगे प्यारे दोस्तों, अवॉइड पुटिंग बैरियर्स बिटवीन यू एंड द होली स्पिरिट। अपने और पवित्र आत्मा के बीच में दीवार मत खड़ा करो प्यारे दोस्तों। दीवार कैसे खड़ा होता है ये हम सीखेंगे शायद बाद में, बट अभी यहाँ पढ़े, वी आर टोल्ड क्वेंच नॉट द स्पिरिट। 1 Thessalonians 5:19 में मिलता है। तो हम 1 Thessalonians 5:19 को, ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आपको 1 Thessalonians
5:19 किसी को अगर मिल गया है, और कोई इफिशियंस 4:30 को देखे, और कोई रोमन्स 12:1 को भी देखे, तो हम इसके बारे में जल्दी से बातें करेंगे। कहता है क्वेंच नॉट द स्पिरिट। तो अपने आप और आत्मा के बीच में ऐसे दीवार, ऐसे चीज़ को मत रखो कि पवित्र आत्मा की आग बुझ जाए। Don't get the things of the world, don't get the ideas of the world, don't give the ideologies of the world। दुनिया के तारी के चीज़, ख्याल, विचार, रहने के रहन सहन को लाकर बीच में मत रख दो कि पवित्र आत्मा और तेरे बीच में एक दीवार हो जाए, एक दरार हो जाए। प्यारे दोस्तों, सो क्वेंच नॉट द स्पिरिट। द बाइबल टेल्स अस वेरी नाइसली, डोंट क्वेंच द स्पिरिट। जो आत्मा की आग लगा है उसको बुझा रखना, उसमें लकड़ी जोड़ते रहना, उसमें आग बढ़ाते रहना, उसको क्वेंच नहीं करना प्यारे दोस्तों। यानी कि उसको किसी तरह से आप बुताना मत, उसमें आग लगा रहना जरूरी है। वही तो आत्मीयता है, वही तो इंटीमेसी है प्यारे दोस्तों। एक दंपति का फिर एग्जाम्पल लेते हैं। जब दरार बीच में आ जाता है, जब दोनों के बीच के प्यार के बीच में और से चीज़ रख देते हैं, हम जानबूझ के रख देते हैं, तो क्या होता है, वो आग बुझ जाता है, वो चाहत बुझ जाता है। इसीलिए एक दूसरे को फिर हम काट मारते हैं, हुरियाते हैं, लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, एक आदर नहीं करते हैं, क्योंकि वो बीच का वो जो मोहब्बत वो बुझ चुका है। वो आत्मा का जो इंटीमेसी है वो ख़त्म हो गया है, वो शारीरिक ही रह गया है। उसके आत्मा का जो जुड़न, जो मेल था, वो नहीं रह गया है। इसी तरह से परमेश्वर की आत्मा से भी हम दूर ना होए किसी प्रति से। और फिर कहता है इफिशियंस 4:30 में भी ना, ग्रीव नॉट द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को दुख मत पहुँचाना, उसको दर्द मत दो, उसको मौका दो कि तुम्हारे साथ काम करे प्यारे दोस्तों। और फिर कहता है रोमन्स 12:1 में कि उसके लिए कैसे कर सकते हैं, और ये सब वर्स हम रोज जानते हैं ना। ये कहता है प्रेजेंट योर बॉडी अ लिविंग सेक्रीफाइस होली एंड एक्सेप्टेबल अनटू गॉड। तो अपने आप से हम सवाल करें, परमेश्वर आज हमारा ये जिस्म, आज हमारा ये देह कैसे तेरे पास आ सकता है एज अ लिविंग सेक्रीफाइस। कैसे, किस चीज़ का हमें कुर्बानी करना है। याद रखना, हमने कहा था कि 7 things that Christ did, 7 places that the blood of Christ was shed, और उसमें से एक था क्या, when Jesus said in the garden of Gethsemane that Lord, not my will but your will take place। वो सबसे बड़ा कुर्बानी है, सबसे कड़ा बात है प्यारे दोस्तों, कहने के लिए भी, कहने के तौर पे भी। ये इज़ वेरी हार्ड टू से लॉर्ड लेट योर विल टेक प्लेस। ये कितना कड़ा बात है प्यारे दोस्तों। और प्रभु यीशु मसीह ने वो बात को कहा था क्रूस पर जाने से पहले। तो आज हमारे जीवन में भी लिविंग सेक्रीफाइस, अगर तुम्हें जिंदा आत्मा में जिंदा रहना है तो लिविंग सेक्रीफाइस, यू हैव टू लीव दैट, यू हैव टू नॉट क्वेंच द स्पिरिट, you don't hurt the spirit, and at the same time give the spirit enough time and space so that your body becomes a living sacrifice. The vessel that seeks to be filled with his holiness must be presented for cleansing by his shed blood continuously, right? और फिर the fourth thing is ask, seek and knock। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार फिर कह दिया ना, ask, seek, it shall be given to you, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you। For everyone that asks receiveth, and that seeketh findeth। और फिर कहता है that knocketh it shall be open। कितना सरल है। फिर हम देखें, everyone that asks he receives। तुम अगर मांगते हो तो तुम्हें मिलता है, तुम अगर ढूंढते हो तो तुम पाओगे, तुम खटखटाते हो तो तेरे लिए खोला जाएगा। बट सवाल ये है कि हम कहते हैं कि हम खोजते हैं, कैसे खोजते हैं, किस तरह से खोजते हैं। 5 मिनट के प्रार्थना में खोजते हैं, 2 मिनट के बाइबल उठाकर पढ़ने में खोजते हैं, कि एक रिश्ता कायम करने के लिए कोशिश करते हैं कि दिन प्रतिदिन मोहब्बत बढ़ता जाए, दिन प्रतिदिन हम और आगे बढ़ते जाए और गहराई में जाते रहे, उससे सीखते रहे। ये सवाल हम अपने आप से खुद करते प्यारे दोस्तों, हम सब करते हैं कि हम कैसे ढूंढते इस परमेश्वर को। जब कहता है आस्क, क्या आस्क, सीक, व्हाट यू आर सीकिंग, नॉकिंग, वेयर यू आर नॉकिंग, किस दरवाजा पे खटखटा रहे हो, कहाँ पे खोज रहे हो। क्योंकि आत्मिक संबंध होना जरूरी है, इंटीमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन ओनली थिंग्स आर इन द राइट डायरेक्शन ना। लुक चैप्टर 11 वर्स 9 और 10 का जो वर्स मैंने अभी पढ़ा था, लुक चैप्टर 11 वर्स 9 और 10 को। He then asks, if then being evil know how to give good gift unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him। लुक 11:13 क्या कहता है कि जो हम earthly people है, अपने संतान को, अपने चाहतों को क्या क्या चीज़ नहीं देते, खोज के ला के देते, खरीद के ला के देखते हैं, कमाई करके ला के देते, इम्प्रेस करने के लिए गिफ्ट देते हैं। जब बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड के सवाल है तो गिफ्ट्स आता है, पति पत्नी में एनिवर्सरी गिफ्ट्स, बर्थडे गिफ्ट्स, क्या क्या गिफ्ट्स नहीं होता है। अच्छे अच्छे चीज दे के इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो उससे कितना बड़ा वो होगा हमारा परमेश्वर जब उससे मांगते हैं।
वो कैसा गिफ्ट हमें देना चाहता है प्यारे दोस्तों, वो हमें कैसे तैयार करना चाहता है, क्योंकि हम उसके हाथ की रचना है। इस बात पे गौर करें। और फिर एक्सपीरियंस द लॉर्ड्स गुडनेस। नंबर 5, टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड। साम्स 34:8 को हम पढ़ें। साम्स 34:8 में कहता है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड एंड ब्लेसेड इज द मैन, ना, ब्लेसेड इज द मैन, इन पहले उसको, इज द मैन दैट ट्रस्ट इन हिम, ब्लेसेड इज द मैन दैट ट्रस्ट इन हिम, बट टेस्ट द लॉर्ड। कैसे टेस्ट करेंगे? जब उससे हमारा आत्मीयता रहेगा, जब उससे हमारा इंटीमेसी रहेगा, तब उसको हम चख सकेंगे उसको। बट जब चखेंगे, एक बात का गारंटी मैं देता हूँ कि आप इस बात कहेंगे कि द लॉर्ड इज गुड। इसी चीज़ को हम कहते हैं कि ना, इसी बात को हम कहते हैं कि उसको चख कर देखो वो कितना सही है प्यारे दोस्तों। टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड। हाउ कैन एनीवन डेवलप अ टेस्ट फॉर एनीथिंग, फूड, ड्रिंक, म्यूजिक, कुछ भी कहता है, इफ दे डोंट एक्सपीरियंस इट। जब तक तुम उसको, अगर एक बोतल कोक है ना, उसके बहुत से लोग लाइक करते हैं, उसके बारे में चाहत कब तुम्हारा बढ़ता है? हाउ यू हैव डेवलप दैट टेस्ट? बाय टेस्टिंग इट, बाय एक्सपीरियंसिंग इट, उसको लेने से ही। तो आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा को लेकर देखो प्यारे दोस्तों, उसमें धारण हो के उसके मौका देकर देखो प्यारे दोस्तों, तब देखोगे कि कितना अच्छा है वो। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ, ये जो मिरेकल्स होता है ना, जो प्रार्थना करते हैं लोग, डिसर्नमेंट होता है, एज अ गिफ्ट होता है होली स्पिरिट का, ये कैसा होगा। पर जब मुझे परमेश्वर के ढूंढने से एक वक्त के बाद जब मुझे ये सब मिला, तो मुझे पता लगा कितना अच्छा है ये सब चीज़। पर फिर हम उसको रखने जब पाते हैं प्यारे दोस्तों, तब फिर पछताते हैं ना। तो आज इंटीमेसी जब रहेगा, एक आत्मीयता रहेगा, तो हम उस गिफ्ट को साथ अपन रख सकेंगे, उस गिफ्ट को हम महसूस कर सकेंगे और लोगों तक पहुंचा सकेंगे प्यारे दोस्तों। The same goes for tasting our Lord. A little develops into a desire for more, and the hunger grows ever greater. You get to know Him as you spend time in His presence. You receive more revelation of His word. Amen. As you practice His presence hour by hour, day by day, God promises to satisfy it. Each day should lead to a greater desire for more of Him, to feast at His table. कभी कभी हम नया चीज़ के पास आते हैं प्यारे दोस्तों, जो हमारे लिए नया होता है, तो हमें पहले बताते हैं थोड़ा सा खाई के देखो ना, अरे थोड़ा सा टेस्ट कर लो। तो हम उसको टेस्ट करते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है, तो और थोड़ा सा लेते हैं, और थोड़ा सा लेते हैं, फिर लेते रहते भुला जाते हैं कि हमारे अंदर जाकर उसका जो असर है, बाद में 6-7 महीना बाद हम ढूंढ कर देखते हैं तो हमारा दही बदल गया है, हमारा रुख बदल गया, हमारा मुखरा बदल गया, क्योंकि हम एक इतने प्यार हो गया है उस पर्टिकुलर चीज़ से। केक होगा, चॉकलेट होगा, कुछ भी होगा, कि हम उसको छोड़ नहीं सकते। अब कैसे शुरू हुआ? एक छोटा सा बाइट से प्यारे दोस्तों, एक छोटे से ही कोशिश से प्यारे दोस्तों, 1 मिनट का ही सही, बट एक कोशिश, एक सच्चा आत्मा और सच्चाई का कोशिश। आत्मा और सच्चाई में 1 मिनट भी कोशिश किया तो किया। पर ऐसा है प्यारे दोस्तों, जैसे साल और दिन बढ़ते जाए, दिन साल महीनों में बढ़ते जाए, तुम्हारा ये रिश्ता भी बढ़ना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि हमारा अभिलाषा इसके लिए बढ़ते जाए। ये दुनिया की चीज़ की तरह नहीं है कि खाकर हम कहें कि अब पेट भर गया है, अब नहीं चाहेंगे इसको। परमेश्वर का आत्मा ऐसा है, यही फ़र्क है कि जितना मिलेगा उतने तुम्हें कम लगेगा और तुम उतने ही और चाहोगे, पर उसको टेस्ट करने के लिए वक्त चाहिए प्यारे दोस्तों। तो वो कहता है, एंड देन वेलकम द स्पिरिट इन योर लाइफ। नंबर 6, वेलकम द स्पिरिट इन टू योर लाइफ, राइट। नंबर 5 रहा एक्सपीरियंस लॉर्ड्स गुडनेस, एंड देन number 6 is welcome the spirit in your life. This goes beyond simply asking. He promises to go where he is specifically invited. राइट, जहाँ जहाँ उसको हम बुलाते हैं, जब हम मीटिंग्स करते हैं, प्रेयर सब चीज़ करते हैं ना, तो हम उसको बुलाते हैं वेलकम होली स्पिरिट। एक गाना को भी गाते हैं, पर प्यारे दोस्तों उसको बुलाकर उसको निरादर नहीं करना। जब हम उस गीत को गाते हैं या कहते हैं कि उतर आ पवित्र आत्मा उतर आ, या फिर से वो आग बरसा दे, कभी कभी हम गाना गा के फिर वही छोड़ देते प्यारे दोस्तों। जब हम उसको कहते हैं कि आओ, वो आना चाहता है, जैसे हमने शुरुआत सीखा है, ही वॉन्ट्स टू कम, बट वी नीड टू इन्वाइट हिम इन टू एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जहाँ भी रहे, हे पवित्र आत्मा तू हमारे साथ आ जा, हे पवित्र आत्मा तू हमसे बातें कर, हे पवित्र आत्मा तू मेरे साथ चल, हे पवित्र आत्मा मेरे संग संग रहना। तो अगर ऐसा ही हम कोशिश करते रहेंगे और उसको मौका देते रहेंगे, इससे नहीं कि उसको इन्वाइट करें, पर उसको हम मौका ही नहीं दे अंदर आने के लिए, और खाली बोल दे कि आना। जैसे किसी को शायद हम अपने घर पर बुलाते हैं, फिर बोल देते हैं कि आना, घर पर आना, और वो आ जाता, फिर हम उसको आदर नहीं करें, हम उसके वक्त नहीं दें, हम अपने ही चीज़ में बिजी रहें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसको हम इंटीमेसी नहीं कहते प्यारे दोस्तों। और अंत में नंबर 7, परस्यू द होली स्पिरिट। सो इनवाइट हिम एवरीवेयर यू गो, एंड देन नेक्स्ट इज परस्यू द होली स्पिरिट। दिस रिक्वायर्स अ कॉन्शियस एंड ऑनगोइंग डिसीजन।
Yield yourself unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Romans 6:13 को हम पढ़ दे आखिरी वर्ष। वहाँ में दो चीज़ मिलता है प्यारे दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में कहता है, रोमन्स 6:13 में कहता है, Neither yield you your members as in instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law but under grace. No? पहला चीज़ के बाद में हम कहते हैं कि अपने आप को पवित्र आत्मा में लीन कर दो, ताकि तुम पाप, बुराई, ये सब चीज़ें दूर हो सके होकर परमेश्वर की ओर अपना ध्यान रखे। और यील्ड योरसेल्फ टू हिम, क्योंकि तुम अब मरे में से जी उठे हो। अभी ईस्टर खत्म हुआ है, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। ये दर्शाता है कि हम और तुम जी उठे हैं। तो अब हम अपने मन को, इच्छा को उधर खसकाए, इधर हमारा फ़ायदा है, और फ़ायदा है पवित्र आत्मा को मौका देने में, क्या कि वो तुम्हारे साथ काम सके। सो मेनी आर द गिफ्ट्स ऑफ गॉड, बट नन इज ग्रेटर देन द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट. Through pursuing Him, we have access to our Comforter, our Helper, our Counselor, and this requires an active desire to persuade Him. Actively persuading your God. This is not in your mind. This is not something passive, यानी कि जब मौका मिले तब करेंगे, किसी माहौल में रहेंगे तब पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, वर्शिप सर्विस में रहेंगे तभी चिल्ला कर रोएंगे, दो आंसू गिराएंगे, वो सब अच्छा है प्यारे दोस्तों। पर मेरा ये सवाल है कि वो हमें कहाँ लेकर जा सकता है। माहौल हमें परमेश्वर से जोड़ नहीं सकता है। वी हैव लर्न दैट लास्ट वीक, दैट द एनवायरनमेंट विल नॉट हेल्प यू। इट कैन मोटिवेट यू फॉर अ व्हाइल, बट यू हैव टू एक्टिवली परस्यू। रोज़ उसको ढूंढना, रोज़ आत्मा के बारे में बात करना, रोज़ उसके ख्याल में डूब जाना। इसी तरह से तुम्हारा संबंध कायम रहेगा। वी नीड टू टॉक टू ईच अदर, वी नीड टू शेयर आवर ग्रीवियंस टू ईच अदर। पवित्र आत्मा से बातें करते रहना, पवित्र आत्मा को मौका देकर तुमसे भी बातें करते रहे उसके अन्य भाषा में। बहुत से लोग सोचते हैं कि कैसे कब मैं अन्य भाषा में बात करूंगा। ये सब ऐसे ही हो सकता है, ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करने से ही हो सकता है। जब तुम उसको मौका देने लगोगे, वो चाहता है हमारे साथ रहने के लिए, वो आ गए, वो हमसे बातें करेगा, तुमसे बातें करेगा। और क्या होगा इसके दरमियान प्यारे दोस्तों, आपके पास गिफ्ट्स आ जाएगा, आपके पास सब तरह का गिफ्ट्स आ जाएगा। पर मैंने आज जैसे कहा, अगर तुम उससे रिश्ता बना रखोगे, उसको वक्त निकालोगे, तो तुम्हारे लिए भी वक्त निकालेगा। अगर तुम अपने सब चीज़ में महफूज रहते हो, अपन डेली लाइफ में महफूज रहते, बिजी रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये बात थोड़ा कठिन लगेगा हमें। पर अगर हम उसके मौका निकालते हैं, वचन को पढ़ते हैं, आत्मा को कोशिश करते हैं खोजने में, प्यासा हिरन बन जाते हैं और ढूंढते हैं उसको सचमुच, तो वो आने के लिए तैयार है। उसके तरफ से कमी नहीं है प्यारे दोस्तों। कमियां अगर हमारे में हैं तो हम जोड़े अपना रिश्ता को, मजबूत करें अपना रिश्ता को, आत्मीयता बनाए, इंटीमेसी बनाए, और परमेश्वर की आशीष को समझे, उसकी जो 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 चक्कर उसको देखे, वो तुम्हें क्या देना चाहता है वो देगा, वो जिस तरह से तुम्हें तैयार करना चाहता है वो तैयार करेगा, तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है वो इस्तेमाल करेगा। लिव योर लाइफ गिवन टू हिम एज अ लिविंग सेक्रीफाइस। पूरा उसको दे दो और कहो कि हाँ परमेश्वर, मेरा नहीं तेरा इच्छा पूरा हो सकता है। परमेश्वर हम लोग को आशीष दे प्यारे।